इस वीडियो में हम हमारा जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट 5 होने वाला है। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ जीके आता है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। बोला जाए तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस पांडु वंश के शासक ने जो है कौशलाधिपति की जो है उपाधि जो है धारण की थी। ये जो है क्वेश्चन में जो है पूछ रहा है ना। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी तिंवर देव ये हमारा जो है धारण किया था। तो इसका जो राइट आंसर कौशलाधिपति कौन है ना, उपाधि धारण कौन किया था बोले जाए तो तिंवर देव था, है ना। और याद रखना इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास में केवल 2 शासक ऐसे हैं जिसको क्या है सकल कौशलाधिपति, क्या सकल कौशलाधिपति, सकल कौशलाधिपति पति की जो है उपाधि जो है मिला है। तो कौन कौन है तो याद रखना, एक है पांडुवंश, ये जो हाँ यहाँ पर दिया है ना, ये कौन है तो ये है तिंवर देव। इसको हम लोग महाशिव तिंवर देव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाशिव तिंवर देव, महाशिव तिंवर देव। ये जो याद रखना ये पहला शासक है। ये कौन सा वंश का शासक है तो याद रखना पांडु वंश, ठीक है। और याद रखना दूसरा हमारा ये है हमारा पृथ्वीदेव प्रथम। कौन है ये है पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव फर्स्ट ने किया है। ये जानते हैं हम लोग कौन सा है तो कलचुरी वंश का है। ये कौन है? ये कलचुरी वंश का है। ये भी जो है याद रखना। केवल 2 ही ऐसे शासक है छत्तीसगढ़ के इतिहास में जिसको क्या है सकल कौशलाधिपति का जो है उपाधि जो है मिला है ना। कौन है तो ये है पहला है तिंवर देव और दूसरा है हमारा पृथ्वीदेव प्रथम। तो ये जो है याद रखना है यहाँ पर। और याद रखना यहाँ पर क्या दिया है तिंवर देव, तो इसका याद रखना शिलालेख कौन कौन सा शिलालेख है जिसमें जो है जानकारी प्राप्त हुआ है। तो शिलालेख ना याद रखना राजिम शिलालेख, क्या राजिम शिलालेख, राजिम शिलालेख, शिलालेख एक याद रखना। और दूसरा याद रखना ये है हमारा बालोद शिलालेख, बालोद क्या शिलालेख, ये याद रखना। यहाँ पर दिया पृथ्वीदेव प्रथम, इसका याद रखना, इसका कौन है तो इसका याद रखना हमारा कौन है पृथ्वीदेव प्रथम का जो है याद रखना ताम्रपत्र, है ना। तो ये है पहला, इसमें है अमोदा, क्या है अमोदा ताम्रपत्र, क्या है अमोदा ताम्रपत्र, याद रखना। सेकेंड याद रखना रायपुर ताम्रपत्र, रायपुर ताम्रपत्र, ठीक। और थर्ड याद रखना लाफागढ़ ताम्रपत्र, लाफागढ़ ताम्रपत्र। और एक क्या और याद रखना वो है हमारा भाटापारा, क्या भाटापारा, भाटापारा ताम्रपत्र। तो ये किसका ताम्रपत्र तो याद रखना है पृथ्वीदेव प्रथम का जो है ताम्रपत्र है। और ये जो क्या है सकल कौशलाधिपति का किसमें मिला है जानकारी तो याद रखना रायपुर से मिला है। उसका जानकारी किसमें मिला है रायपुर ताम्रपत्र से मिला है जानकारी हमको। तो ये जो है याद रखना है, ठीक। इतना जो है बातें इस क्वेश्चन के अंदर जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए महिपत राव दिनकर, ठीक। महिपत राव दिनकर हमारे क्या है मराठा शासक के में
सूबेदार, पहला जो है प्रथम सूबेदार है, ये जो है याद रखना है। ये जो सूबेदार जो प्रथा है ना, इसको प्रारंभ करने वाला कौन है तो याद रखना विंकोजी भोसले। कोजी भोसले, ठीक। कब किया था तो याद रखना, कब किया था 1788 में किया था। और कब तक चला तो याद रखना ये 1811 तक चला। 1788 में प्रारंभ हुआ और 1811 तक चला। और इसमें पूछता है क्वेश्चन, इसका जो है अंतिम सूबेदार कौन था, तो अंतिम सूबेदार था यादव राव दिवाकर। कौन था? यादव राव दिवाकर, ठीक। ये जो है याद रखना है। किस शासक ने? तो वकीजी भोसले ने किया था। और कब किया था? 1788 में, 1811 तक चला। पहला कौन है तो महिपत राव दिनकर है। अंतिम कौन है तो यादव राव दिवाकर है, ठीक है। ये जो है इस क्वेश्चन के अंदर इतना जो है बातें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा वासुदेव देवरास। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। वासुदेव देवरास जो है बिलासपुर में जो है वानर सेना के संस्थापक थे, ये जो है याद रखना। और पूछता है इसका संबंध वानर सेना का संबंध किससे, तो याद रखना इसका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। ये जो है बिलासपुर में जो है पहला हुआ था, मतलब पहला बार होता है। पहला जो है भाग बोलते हैं, प्रथम भाग बोलते हैं, है ना, एक भाग बोलते हैं। तो याद रखना ये पहला है बिलासपुर वाला, ठीक। इसका कौन है तो याद रखना इसका जो है संस्थापक कौन है तो ये है वासुदेव देवरास है। ये और हुआ था रायपुर में, है ना। रायपुर का पूछे, किसका पूछे? रायपुर का। तो रायपुर का पूछे तो याद रखना इसका कौन था तो इसका था हमारा बलीराम आजाद, ये था, ठीक। ये कब हुआ था तो याद रखना ये 1932 में हुआ था। और ये वाला जो पहला वाला है बिलासपुर वाला, है ना, ये हुआ था 1930 में हुआ था। तो इतने बात याद रखना, ठीक। तो पहला वाला कहाँ होता है? बिलासपुर में हुआ था। उसका कौन था तो उसका याद रखना कौन था? वासुदेव देवरास था। और रायपुर वाला कौन था? बलीराम आजाद था, ठीक है, याद रखना। और पूछता है इसमें कि रायपुर में जो हुआ था तो इसका केंद्र कहाँ था ना, केंद्र कहाँ है तो याद रखना ब्राह्मणपारा में। कहाँ केंद्र? केंद्र कौन है तो याद रखना ब्राह्मणपारा रायपुर, ब्राह्मणपारा रायपुर, ठीक। तो इतना बातें जो है याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी 1983 जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1983 में इसका स्थापना हुआ था। यही पूछे कहाँ हुआ था तो याद रखना बिलासपुर में। हम लोग जानते हैं जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ है तो बिलासपुर में है। ये इतना बात हमको याद रखना है। कब स्थापना हुआ था या उद्घाटन कब हुआ था तो याद रखना कब हुआ था। ये हुआ था हमारा 1983 में, ठीक है। और इसमें याद रखना कि ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्या है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना। क्या है ये? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये कब है तो याद रखना ये हमारा है 2009 में, ठीक है। तो ये कब बना ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना तो ये 2009 में बना था, याद रखना, ठीक। तो याद रखना 1983 में क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, उद्घाटन हुआ था। और 2009 में क्या हुआ था तो 2009 में हुआ था केंद्रीय विश्वविद्यालय ये बना था, ठीक है, या दर्जा इसको जो है प्राप्त हुआ था ये बोला जाए, ठीक। तो इस क्वेश्चन में इतना जो है याद रखना। और इसमें याद रखना जो हमारा जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। क्या? तो अटल बिहारी
वाजपेयी यूनिवर्सिटी। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलासपुर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, है ना। तो एक इसका जो है स्थापना वर्ष पूछे तो याद रखना ये हमारा इसका स्थापना वर्ष हुआ था 2012 में। ठीक, ये जो है याद रखना। और एक याद रखना शहीद नंद विश्वविद्यालय, शहीद नंद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ऐसे बोलते हैं ना, तो इसको भी याद रखना। ये कब हुआ था, 2020 में। तो चलिए लिख देते हैं इसको भी, है ना। क्या लिखेंगे, शहीद 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 नंद कुमार पटेल, क्या पटेल। ठीक, इसका जो है स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 2020 में। तो इतना बातें जो है याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर। इसका जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, तो क्या कब हुआ था, 1983 में हुआ था। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2009 में प्राप्त हुआ था। ये भी बात जो हमको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिनवा किस शरीर के किस अंग का आभूषण है, मतलब कहाँ पहनते हैं खिनवा को। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, कान में पहनते हैं जो है, याद रखना है। तो ये जो है याद रखना है, कान में क्या पहनते हैं, खिनवा पहनते हैं। और कान में क्या क्या पहनते हैं, तो याद रखना इस कान में पहनते हैं हम लोग, क्या पहनते हैं, तो याद रखना एक होता है, क्या होता है, तरकी बोलते हैं, तरकी बोलते हैं, लुरकी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं हम लोग तितरी बोलते हैं, तितरी। इतना जो है याद रखना है ना। कलाई में क्या पहनते हैं भाई, कलाई में पहनते हैं हम लोग जानते हैं, क्या पहनते हैं कलाई में पहनते हैं हम लोग चूड़ी, चूड़ी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, कंगनी बोलते हैं, मुंदरी बोलते हैं। चलो लिख देते हैं कखनी, कखनी है ना। और क्या है, और है ऐंठी, इसको भी लिखो चलो, क्या ऐंठी। और इतना जो है याद रखना है। गला में क्या पहनते हैं, तो गला में हम लोग पहनते हैं पुतरी, क्या गला में क्या पहनते हैं, पुतरी। ठीक, और क्या पहनते हैं, सूता, जिसको सूतिया ही बोलते हैं हम लोग। और क्या पहनते हैं, तो और याद रखना पहनते हैं हम लोग ताबीज, ताबीज को चलो रहने दो, उसको जानते हैं सब, है ना। मोहर लिख लो, मोहर। ठीक, ये जो है नाक में क्या पहनते हैं भाई, तो ये जो है आप जो है कमेंट बताना नाक में क्या पहनते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस ज़िले को सीमेंट का हब कहा जाता है। तो हम सबको पता है बलौदा बाज़ार को क्या करते हैं, सीमेंट का जो है हब कहते हैं। इसका आंसर जो है राइट ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि बोलते हैं हमारा जो सीमेंट फैक्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बलौदा बाज़ार में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बलौदा बाज़ार ज़िले को हम लोग सीमेंट का जो है हब कहते हैं। क्या होता है, एक होता है बिंडला सेंचुरी, है ना, बिंडला सेंचुरी। ये कहाँ होता है, रायपुर में। ठीक, कहाँ ये है हमारा बिंडला सेंचुरी, सेंचुरी। ठीक, ये हमारा कहाँ है, तो रायपुर में है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।